हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ आपके सामने नो कांटेक्ट सिचुएशंस की रीडिंग। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग को आप देख सकते हो। मैं पहले देखूंगा कि आप कौन से पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, तो पहले मैं नो कांटेक्ट पर्सन के साइन बताऊंगा। अगर उस साइन के साथ आपका साइन मिलता है या फिर पर्सन के प्रोफेशंस के साथ मिलता है या फिर जो भी फीचर्स मैं बताऊंगा उनके साथ मिलता है, तो ही आप बाकी पार्ट को देखिएगा। बेसिकली मैं देखूंगा कि आपके पर्सन कौन है एंड क्या सोच रहे हैं एंड यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा रीडिंग। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबके लिए एप्लीकेबल है ये। तो अगर आप सेम जेंडर में भी हो, मतलब किसी सेम जेंडर पर्सन को प्यार करते हो तो भी आप देख सकते हो। एंड एट द सेम टाइम अगर हस्बैंड वाइफ हो, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप देख सकते हो। ओके, लेट्स सी। और हाँ, एक चीज़, नो कांटेक्ट मतलब ऐसे नहीं कि लाइक कोई जज करके मत देखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपको देखना चाहिए तो ही आप देखिएगा। प्लीज डू नॉट जज एनीथिंग। ओके, लेट्स। पहले यूनिवर्स माँ काली बता दीजिए कौन इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के साथ कनेक्टेड है नो कांटेक्ट में। सो मेरे व्यूअर्स के नो कांटेक्ट सिचुएशंस वाले पर्सन को चिन्हित कीजिए। ऐसा लग रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स कुड बी अ वर्गो। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट बहुत गहरा था। हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन के साथ अब कुड बी पॉसिबल कि बहुत पुराने रिलेशनशिप हैं और नो कांटेक्ट में हो, तो कुड बी पॉसिबल वर्गो फ्रॉम योर पास्ट। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ जब आप थे उसके बाद आपने कोई रिलेशनशिप पे नहीं गए हो, कुड बी ऑल्सो पॉसिबल। या फिर ऐसा है कि पिछले कई सालों से काइंड ऑफ नो कांटेक्ट में हो, कुड बी अ वर्गो। ये पर्सन कैसे है? वर्कोहॉलिक, फाइनेंस, बिजनेस पर्सन, या फिर मान लीजिए कि बहुत ही बिजी पर्सन। लाइक इनके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि 9 आवर्स, 10 आवर्स, यहाँ तक कि 12 आवर्स तक काम करते हैं, बाहर रहते हैं, ज़्यादा मैसेजेस नहीं करते, इंट्रोवर्ट है, फूड लवर हो सकता है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का स्वाभाविक जो रूप है ये प्रैक्टिकल है। हर चीज़ को पैसे से नापते हैं, हर चीज़ को वो देखते हैं कि इनमें फ़ायदा क्या है। सो ये पहले बहुत बार परख करके, जांच परख करके ही आगे बढ़ेंगे। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कैलकुलेटिव पर्सन, ममाज बॉय भी है या फिर डैडीज गर्ल भी है। लाइक इनके परिवार या फिर रीति रिवाज बहुत इंपॉर्टेंट है, पंक्चुअल है, वेल्दी बैकग्राउंड से है और ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर टाइम फैशनेबल रहना, फिट रहना, उतना ज़्यादा दूसरों को बढ़ावा ये नहीं देते, महत्व वो नहीं देते, उनके फीलिंग्स को ये बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ पेश करते कि ये जो चाहिए दैट इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट। आई थिंक यहाँ पे सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी बहुत कम है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या फिर ये इनके साथ आपका बहुत ज़्यादा बात भी नहीं होता है या फिर वो ज़्यादा नहीं हुआ है बात। स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट है ये पर्सन, बट आई फील कि ये इस पर्सन के साथ डील करना बहुत टफ है या फिर इस पर्सन के साथ एडजस्ट करना बहुत टफ है। एंड दे आर स्टिल डूइंग देयर वर्क। लाइक मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन जैसे इनके लाइफस्टाइल थे वैसे ही है। ओके, एंड ऑल्सो दे आर ऑलवेज कैरिंग अ बैगेज। सो लाइक इनको अगर आप जब देखोगे तो इनके ऑलवेज ये बैग कैरी करते हैं, या फिर मान लीजिए कि ये बहुत जल्दी चलते हैं और पंक्चुअल है, तो हर टाइम पे काम का बात। इस पर्सन को आप देखोगे ऑल टाइम ये काम कर रहे हैं। हो सकता है शेयर ट्रेडिंग, हो सकता है कि ये पर्सन एक सर्विस पर्सन है, हो सकता है कि इनके फैमिली बिजनेस, हमेशा अकाउंटिंग, लाइक नंबर्स के साथ इनका बहुत लगाव है। ओके, मल्टीपल टास्क बहुत अच्छे से करते हैं। सो ऐसा लगता है कि ये घर का काम भी बहुत अच्छे से करते हैं एंड बाहर का काम भी। ओके, अब प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या कौन से पर्सन कनेक्टेड है नो कांटेक्ट में है? द एस ऑफ शोर्ड्स कुड बी पॉसिबल एयर साइन। आप एक एयर साइन के साथ अगर नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए कुड बी एनीथिंग लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सन साइन, मून साइन, लाइक ये सब के लिए एप्लीकेबल है, राइजिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, एंड एट द सेम टाइम लगन, राशि लगन सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके,
द एस ऑफ शॉर्ट्स कुड बी पॉसिबल कि ये बहुत ज़्यादा ये बात नहीं करना चाहते हैं और काइंड ऑफ ये प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, ओके। एंड आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन से आपको जवाब चाहिए और ये जवाब नहीं दे रहे हैं। द एस ऑफ शॉर्ट्स कुड बी ऑल्सो पॉसिबल कि ये पर्सन एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आई थिंक आप दोनों का कम्युनिकेशंस बंद है, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, ओके। ये पर्सन को आप पसंद करते हो बिकॉज दे आर द चार्मर, ओके। ये बात करना जानते हैं, ये इसको पसंद है, सब कुछ पसंद है। बट आई काइंड ऑफ फील कि बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रीस्ट आए हैं, ये ज़रूर चीज़ों को छुपाते हैं और आप दोनों के बीच में शायद इसीलिए कमिटमेंट इशू, कंपैटिबिलिटी इशू, ट्रस्ट इश्यूज लेके बहुत ज़्यादा झमेला हुआ था या फिर चल रहा है। आई कुड ऑल्सो फील कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा के साथ, एंड वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, वो स्टेप नहीं ले रहे, वो बात नहीं करे, वो आपको ब्लॉक करके रखा है। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन? बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लाइक दे आर द चैटर बॉक्स। ये सोशल मीडिया पे भी फेमस है, ऑफलाइन में भी फेमस है, इनको 2-3 दोस्त तो इनको चाहिए ही चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन? इनकी आंखें बहुत घूमते हैं, बहुत घूमते हैं। लाइक अगर आप इसको आप एक जगह पे बिठाओगे तो ये चारों ओर देखेंगे, ये सबको देखते हैं। और ये हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप सामने बैठे हो बट दे आर कंस्टेंटली ऑब्जर्विंग समवन एल्स, लाइक वो दूसरों को देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है। एंड एस ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये पर्सन बात करने में माहिर है, लाइक झूठ इतना आसानी से बोलते हैं और इतना कन्विंसिंगली बोलते हैं कि आपको ऐसा लग जाएगा कि हाँ ये सच बोल रहा है। द एस ऑफ शॉर्ट्स आल्सो कुड पॉसिबल कि ये चीज़ों को छुपा रहे हैं अपने घर से, हो सकता है कि ये एक सीक्रेट कनेक्शन से, हो सकता है कि काइंड ऑफ ये आपको कुछ नहीं बताए हैं इनके लाइफ के बारे में और इनको काइंड ऑफ अब इनको सच्चाई बताना है, तो ये काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि इनको जो कहना चाहिए था वो नहीं कहा है और वो काइंड ऑफ वो सच्चाई से भाग रहा है, ये आपसे भाग रहे हैं, ये बात नहीं करे। आई थिंक इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए हो सकता है, लेट्स सी। और ये पर्सन का पसंद क्या है? लाइफस्टाइल, झूठ, क्योंकि आई फील कि ये पर्सन झूठ के साथ इसका बहुत ज़्यादा लगाव है। ऐसा हो सकता है कि ये लॉयर हो, ऐसा हो सकता है कि इसके प्रोफेशंस ऐसे हो जहाँ पे इनको दूसरों को डिफेंड करने के लिए इनका काम है। एट द सेम टाइम एस ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कम्युनिकेशंस, तो कोई हो सकता है कि जहाँ पे कम्युनिकेशंस है, हो सकता है कि एक पॉलिटिकल लीडर हो सकता है कि एक स्पोक्स पर्सन हो। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन को सब कुछ आता है बट ये अपने फ़ायदे के अनुसार काम करते हैं। ये उन्हीं के साथ बातें करेंगे जिनके साथ ये फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि इनके लिए लुक्स इम्पॉर्टेंट है। ये उतना ज़्यादा डीप सोल वैल्यू पे नहीं जाते, ये फेस वैल्यू पे बिलीव करते हैं और ये हर आर्ग्यूमेंट्स पे जीतना चाहते हैं। सो ये बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके साथ झगड़ना मतलब आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, बिकॉज ये कभी खुद की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले पर्सन है। ओके, मुझे ये एनर्जी आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि एस ऑफ शॉर्ट्स मतलब ऐसे एनर्जी, नो, मुझे ये एनर्जी इस टाइम पे आ रहा है। लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, फ्यूचर एनर्जी पे क्या आ रहा है? द 4 ऑफ wands। आई थिंक ये पर्सन हो सकता है कि ये एरीज हो, कुड बी पॉसिबल ये एरीज है, ओके। हाँ, ये एरीज ही है और ये आपके साथ रिकंसाइल करेंगे और करने मतलब ऐसा है कि इस कनेक्शंस पे ऑन एंड ऑफ है, वन नाइट स्टैंड है, सेक्सुअल इंटीमेसी है, बट आई काइंड ऑफ फील कि इस पर्सन के साथ आप बहुत कम मिलते हो। अक्सर जब बातें होता है तो यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शंस की बातें ही बहुत ज़्यादा होता है। पैशनेट पर्सन है, हो सकता है कि ये आर्मी में है, वो बहुत कम समय के लिए आपके साथ आते हैं मिलने के लिए, या फिर हो सकता है कि फैमिली के बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। द 4 ऑफ wands यहाँ पे आप देख सकते हो कि केमिस्ट्री को, सो ये पर्सन और आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, बट आई डोंट नो व्हाई कि आई फील कि ये पर्सन बात बहुत बीच बीच में बात बंद कर देते एंड देन फिर से बात करते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पैशनेटली आप दोनों कनेक्टेड हो, बट आई फील के पैशंस के साथ साथ इमोशंस भी ज़रूरत है। तो आई थिंक ये पर्सन इमोशनली उतना ज़्यादा सोचते नहीं है या फिर कनेक्टेड नहीं है, पैशनेटली है। सो सेक्सुअल अर्जेस की वजह से शायद ये आपके पास आते हैं।
एंड एट द सेम टाइम ये आपको पसंद करते हैं। हो सकता है कि ये आपके द्वारा बहुत ज़्यादा ये प्रभावित है। लाइक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइक ये आपके साथ बात नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है, ये डेफिनेटली बात करना चाहते हैं। इट्स लाइक कि इनको समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पे कि इनको प्यार है या फिर ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। ओके, सो दे आर willing, they are thinking probably, or they will eventually tell you something. like इनके जहन में ऐसा है कि ये अक्सर आपको कम्प्लीमेंट करते हैं, आपके लुक्स, आपके कपड़े, आपके लाइफस्टाइल। एंड एक एरीज होने के नाते ये एक लीडर भी है, और काइंड ऑफ ये पसंद नहीं करते हैं कि आप इनको जब डांटते हो या फिर जब आप इनको ठुकराते हो। सो इनको जो चाहिए वो चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा डिमांडिंग किस्म का है, मैनिपुलेटिव किस्म का है। इनको जब चाहिए तो चाहिए, आप जैसे तैसे करके आपको डेट्स बनाना है, जैसे तैसे करके आपको इनके लिए रेडी होना है, बट ये एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। सो डिफिकल्ट एनर्जी इस टाइम पे 4 ऑफ वांड्स के लिए मुझे दिख रहा है। और हाँ, ये वन अदर थिंग, could be possible this person is already married person, could be possible this person is already in a relationship, like एक toxic relationship पे बंधे हुए हैं और वो relationship को kind of तोड़ना चाहते हैं और तोड़ के वो आपके पास आना चाहते हैं। So I could feel कि ये person एक secret connections में है आपके साथ और no contact में है, तो I think कि ये reconcile के बारे में ही सोच रहे हैं। 4 of wands के कार्ड भी तो आए हैं। Let's see ये लोग क्या फील कर रहे हैं। ओके, ये कलेक्टिव फीलिंग होगा अगर इस ज़ोडिएक साइन के साथ, यानी कि अगर आपके पार्टनर एरीज यानी कि मेष राशि वालों में से है, वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों में से है, और अगर आपके पार्टनर जेमिनी, मिथुन, लिब्रा, तुला यानी एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों में से है, तो आप रीडिंग को देख सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, और अगर प्रोफेशंस के साथ भी मैच करते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स के साथ भी आप मैच कर सकते, मतलब अगर करते हैं तो आप देख सकते हो। ओके, लेट्स सी, सबके लिए एप्लीकेबल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ये पर्सन क्या फील करते हैं? द किंग ऑफ कप्स, द 9 ऑफ कप्स, and the 2 of wands. Okay, I think ये पर्सन बहुत ही इमोशनली मैच्योर एंड अवेलेबल पर्सन है, और ये आपको जानते हैं, ये आपको पहचानते हैं, और ये आपके साथ पॉजिटिव रहेंगे। द किंग ऑफ कप्स होने के नाते ये इमोशनली आपको डिटैच नहीं कर सकते। ये पर्सन आज भी आपको प्यार करते हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक सच्चे पर्सन हो, एक सच्चे इंसान हो, बट दे आर साइलेंट। वाई दे आर साइलेंट? बिकॉज ये अपने खुशियों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ओके, ये अपने खुशियों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये अननेसेसरी लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। हो सकता है कि ये अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हो सकता है कि ये एक बंजारा किस्म के पर्सन है, एक जगह पे बहुत दिन नहीं रह सकता है। एंड एट द सेम टाइम 9 ऑफ कप्स मीन्स कि इनको स्पेस चाहिए अपना। 9 ऑफ कप्स मीन कि इनको अपने गोल अचीव करना है। 9 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि ये इतना जल्दी कमिटमेंट, शादी के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स मीन्स कि ये इंडिविजुअली ठीक है, बट जब भी ये कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, जब भी इनको ऐसा लगता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेना होगा, आपको भी खुश रखना होगा, तब जब ये सोचते हैं तो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा लड़खड़ा जा रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन को अच्छे तरीके से पता है कि इनको लाइफ में क्या चाहिए, और ये पर्सन आपको समझते हैं, आपको प्यार करते हैं और आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। ऐसे एक भी दिन नहीं हुआ जो ये आपके बारे में नहीं सोचा है। बट द 9 ऑफ कप्स, ये खुद की खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, ये खुद से कोई मैसेज नहीं करना चाहते हैं अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए। द 2 ऑफ वांड्स मीन्स कि ये इस टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं कि क्या इनको आपके साथ जाना है या फिर इनको कंप्लीटली मूव ऑन करना है। दे आर बेसिकली मेकिंग अ चॉइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 2 ऑफ वांड्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं इनके पास्ट इनको कनेक्ट किया है, या फिर इनको बार बार ऐसा लग रहा है कि एक ही गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। द किंग ऑफ कप्स होने के नाते ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, बट द फैक्ट इज कि इनको समझ में आ रहा है कि इनको इनके लाइफ में कुछ ज़्यादा चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ अलग चाहिए। सो आई फील कि इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है
कि ये पर्सन प्यार तो करते हैं बट प्यार इज नॉट इनफ फॉर दिस पर्सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए बार बार ये सोच रहे हैं कि अगर वो वापस आएंगे आपके लाइफ में तो सिचुएशन सेम ही रहेगा। इनके दिमाग में ऐसा है कि इनको कुछ अलग लाइफ जीना है, इनको अपने तरीके से जीना है। बट वो जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं तभी वो सोच रहे हैं कि नहीं, इनको आप ही के पास आना है, बिकॉज नहीं तो बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा। ओके, और जब ये सोच रहे हैं कि इनको आप ही के पास आना है तब इनको ऐसा लग रहा है कि तो फिर इनका पर्सनल फ्रीडम, तो फिर इनका पर्सनल लाइफस्टाइल, तो फिर इनका पर्सनल स्पेस खत्म हो जाएगा। एंड द टू ऑफ वन, इसीलिए ये पर्सन दुविधा में है। सो दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि वेदर दे शुड कॉल यू, कि उनको कॉल करना है, कॉल करना चाहिए या नहीं। उनके पास काइंड ऑफ एक ऑप्शंस है, लाइक उनको लाइक ऐसा नहीं कि वो एकदम कदर नहीं करते, वो ऐसा नहीं कि वो केयर ही नहीं करते, वो केयर करते हैं। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपको कांटेक्ट करना ही सही रहेगा उनके लिए और सबसे अच्छा ऑप्शंस भी रहेगा उनके लिए। बट अगेन ये पर्सन काइंड ऑफ एक ऐसे पर्सन है जो अकेले रह सकता है, इनको किसी दूसरे पर्सन के उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये इमोशनली बहुत बैलेंस्ड किस्म के पर्सन है, वो अपने साथ बहुत खुश रहते हैं। सो अननेसेसरी ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो ये अपने लाइफ में डिसाइड कर रहे हैं कि इनको किस तरीके का लाइफ चाहिए। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स इस टाइम पे क्या एडवाइस दे रहे हैं। यूनिवर्स इस टाइम पे आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। द फर्स्ट एडवाइस, take actions with passion. Okay, the second, clear the air, distant thunder. And the third advice, oh my God, rainbow blessings are showering your life. I feel कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए इस पर्सन के साथ सैक्रिफाइस ना करके, तो आपको एक्शंस लेना चाहिए। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि अगर आप पैशनेटली प्यार करते हो इस पर्सन को, सो यू ऑल्सो हैव टू लव योर सेल्फ। लाइक ऐसा है कि आप जिस तरीके से इस पर्सन को प्यार करते हो, आपको खुद को भी उस तरीके से प्यार करना है। क्लियर द एयर मीन्स आप इस टाइम पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। लाइक लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ काइंड ऑफ जब तक थे तब आप पहले कुछ अलग पर्सन थे, बट जैसे ये काइंड ऑफ नो कांटेक्ट हुआ है उसके बाद से आप बदल गए हो। ओके, उसके बाद आप बदल गए हो। सो आई फील यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ को अपने तरीके से लीड करना है, यूनिवर्स आपको ऑप्शंस दे रहे हैं कि ओके यू कैन लीव योर लाइफ इन योर ओन वे। आप अपने तरीके से अपने लाइफ को लीड कर सकते हो। ये जो आपके दिमाग के अंदर ये जो भूत घुसा है कि नहीं आपको इसी के साथ चलना है, ये पर्सन आके ही आपको रेस्क्यू करेंगे, ये पर्सन आके ही आपको बचाएंगे, ये पर्सन आ जाएंगे तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट को आप हटाओ, ये कॉन्सेप्ट को आप हटाओ। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सीरियसली खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, आपको और कैसे ऐसे पर्सन आपको और कभी नहीं मिलेगा। ऐसे पर्सन आपको लाइक आप इस पर्सन को खो के बहुत बड़े गलती किए हो, आपका गलती है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि शायद आप बहुत ज़्यादा खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, बहुत बुरी तरीके से खुद को जज कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आपको जो सही लगता है आप वो करो। आपको इस पर्सन के लिए वेट नहीं करना है। क्लियर द एयर, इसका मतलब है कि ये जो एंटिसिपेशन, ये जो आपको
डर लगता है, ये जो आप रोते हो, ये जो आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये पर्सन इमीडिएटली आके माफी मांग लेंगे, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने लाइफ इसके बगैर भी जी सकते हो, ऐसे सोचो। ऐसा लग रहा है मुझे कि यू आर जस्ट वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। प्लीज अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करो। रेदर ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शंस अपने तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा, इस कनेक्शंस को अपने आप सॉर्ट आउट होने दो। आप इसके लिए बैठो मत, रेदर आप अपने करियर पे फोकस करो, आप अपने लाइफ में फोकस करो। एंड ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या फिर ये जो डिस्ट्रैक्शंस है, ये जो आपके दिमाग में बैठे हैं, ये कि ओके कब होगा कब होगा कब होगा, इसको हटाओ। सो यहाँ पे सिंपल जो मैसेज मिल रहा है, चूज योर ओन हैप्पीनेस, चूज योर ओन हैप्पीनेस। बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी जरूरत है, आपको इस पर्सन की नहीं। आई कुड डेफिनेटली से कि यहां पे रियूनियन होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि इस रियूनियन के लिए आप अपने सारे काम को छोड़ के बैठ जाओगे। नो, रियूनियन होगा, बट इसके पहले यूनिवर्स जो कहते हैं कि आप अपने पैशंस को खुद आइडेंटिफाई करें, ताकि ये ना हो कि आप अपनी जिंदगी में सब काम छोड़ के इसी के ऊपर फोकस करके बैठे रहो। नो, ऐसा नहीं है। ये नो कांटेक्ट सिंपली हुआ है ताकि आप अपने सोल पर्पस को पहचान सको, ताकि आपको पता चले कि ओके आपको क्या करना है, व्हाट वुड बी योर जॉब रोल। आपको पहले अपने पैशन को ढूंढना है। अगर वीडियो बनाना चाहते हो, अगर टैरो करना चाहते हो, अगर कोई भी चीज को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, तो चूज दैट फर्स्ट, एंड देन ये जो दिमाग के अंदर जो डर है इसको हटाइए, एंड ऑटोमेटिकली आप बिलीव करके चलिए कि ओके आप फोर्स करके, स्पेल करके, पुश करके कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ खुद को अच्छा रख सकते हो, आप सिर्फ खुद को ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और आप और बेहतर जिंदगी के लिए कोशिश कर सकते हो, और इंडिविजुअली आपको करना है। सो स्टॉप वेटिंग फॉर दिस पर्सन, स्टॉप वॉचिंग, रीडिंग, स्टॉप काइंड ऑफ फोकसिंग ऑन दोज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपको सिर्फ अपने लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में सोचना नहीं है, स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज मीनिंगफुल एस्पेक्ट। आपको अपने लाइफ में जो जो चीज़ अच्छा लगता है उसको लेके चलना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू रियली नीड टू मूव ऑन बिकॉज आप बहुत हो गया वेट, सो प्लीज़ मूव ऑन करो और अपने लाइफ अपने तरीके से जियो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मूव ऑन नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ फोकस ऑन योर पैशन। मैं जॉब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पैशन लाइक जो चीज़ करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है कि who knows आपका पैशन आपका प्यार में बदल जाएगा। सो प्लीज फोकस ऑन योर पैशन, नॉट जॉब, नॉट कैरियर, पैशन। जो चीज़ आपको पसंद आ रहा है, लाइक जो चीज़ आप रात के 2 बजे कर सकते हो, चूज दैट एंड क्लियर दिस। लाइक आपको सोचना भी नहीं है कि कब आएगा कब आएगा, यूनिवर्स आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। सिंपली आप उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, आप खुद के ऊपर भरोसा कर सकते हो। सो फोकस ऑन योर इनर स्ट्रेंथ कि आपके पास उनको आना है, आपको गिरगिराना नहीं है। ओके, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब उनका लॉस है, आपका नहीं है, ऐसे सोच के चलो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करो। आई होप जो क्लैरिटी आपको चाहिए था वो मिल गया है, एंड नाउ यू कैन इजीली थिंक। ओके, मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। बाय, टेक केयर, जय मां काली। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति ब्लेसिंग्स दे दीजिए। बाय।